जय श्री राम। जय श्री ओम हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी का जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसन आन विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी। सिया राम मन सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए आए हुए इस राधा कृष्णा मंदिर के प्रांगण में आप सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल हमने सुना कि एक समय हिमालय पर्वत में एक बहुत ही सुंदर गुफा है, जहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर और मनमोहक है। बड़ी शीतल सुगंध मंद मंद वहाँ हवा चल रही है और बड़ा ही पवित्र स्थान है। वहाँ जब नारद मुनि जी पहुँचे तो वहाँ का सुंदर रमणीय वातावरण देख के उनको भगवान के चरणों में प्रेम हो गया वहाँ, और उस कारण से उनकी समाधि लग गई। उनकी समाधि लग गई क्योंकि ऐसे तो नारद जी को श्राप था कि वे एक पल से ज़्यादा कहीं ना ठहरें, परंतु वह वातावरण ऐसा सुंदर था
कि जिसमें प्रभु के चरणों में उनका चित्त लग गया और वे उस समाधि में बैठ गए। जब उनकी समाधि लग गई तो अमरावती में इंद्र जी घबरा गए। उन्होंने सोचा कि मुनि समाधि में लीन है, लगता है नारद मुनि मेरा अमरावती का राज्य छीनना चाहते हैं, क्योंकि पीछे प्रसंग में बताया था कि जो कायर होता है और जो गलत रास्ते पर चलने वाला होता है उसका हृदय बहुत जल्दी से घबरा जाता है कोई भी चीज़ों में, और जो सत्य मार्ग पर चलने वाला होता है वह कभी भी विचलित नहीं होता। तो इंद्रराज घबरा गए और उन्होंने घबरा के नारद जी की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव को जब भेजा परंतु प्रभु की कृपा थी नारद जी के ऊपर, तो कामदेव का कोई भी हथियार, कोई भी जो उसकी सहायता करने के लिए आए थे, किसी का भी वश नारद जी के ऊपर नहीं चला और नारद जी वैसे के वैसे ही भगवान के भजन में लीन रहे। जब नारद जी की आंख खुली तो कामदेव ने उनको प्रणाम किया और कहा कि भाई हम आपकी भक्ति को मान गए, और अपने सहायता जो करने वाले साथ में आए थे उन सबको लेकर वह देवलोक में वापस चला गया। जाकर उसने कहा कि भाई नारद जी की भक्ति को मैं तो नहीं हिला पाया, मैं उनको कुछ नहीं कर सका। अब कामदेव तो चला गया पर उस बात से नारद जी के हृदय में अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया। नारद जी को अहंकार आने लगा। वहाँ से उठ के वे शिव जी के पास गए और उन्होंने सब अपनी कथा सुनाई। कहा कि मुझे कामदेव ने ऐसे परेशान किया और वो सब अपने सहायकों को साथ में लेके आया हुआ था। तो शिव जी ने कहा, शिव जी को भी लगा कि मुनि ऐसे तो बहुत ज्ञानी हैं, देव मुनि हैं, परंतु इनके अहंकार अब शुरू हो गया, अहंकार आ गया कि भगवान का जो बहुत प्यारा भक्त होता है यदि वो जरा सी भी गलत लाइन पे चले तो भगवान को तकलीफ होने लगती है। भगवान सोचते हैं कि मेरा इतना प्यारा भक्त ये गलत राह पर ना चला जाए। शिव जी ने कहा कि हे मुनि, आप तो इतने ज्ञानी हो तो आपको कामदेव क्या कर सकता था आपका, परंतु एक बात मेरी सुनेंगे आप। उन्होंने कहा कि जब आप हरि विष्णु से मिलें तो इस बात की चर्चा उनसे ना करना कि आपका कामदेव ने कुछ नहीं बिगाड़ा। जब वहाँ से निकले नारद जी तो उनके मन में आया, शिव जी क्यों मना कर रहे हैं, मैंने तो इतना अच्छा काम किया है, मैंने तो जीता है कामदेव को। उन्होंने वह सीख न मानी और विष्णु के जब पास पहुँचे और वहाँ जाकर भी विष्णु जी जब बोला कि बहुत दिनों बाद आए मुनिदेव, तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने तो ऐसा ऐसा काम किया, कामदेव आया था और उसको मैंने हरा दिया, कामदेव मेरे ऊपर कुछ अपने वाण चला ही नहीं पाया। यह सुनकर विष्णु जी ने बोला अपने हृदय में कि मेरा प्यारा भक्त है, इसको तो ठीक करना ही पड़ेगा, इसको जरूर थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। तो आगे की कथा सुनिए। सुन मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुमनि की करय मनोभव पीरा। नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल
गड़बड़ हो जाएगा बहुत ही, क्योंकि इस अहंकार को तो मिटाना ही पड़ेगा। तो ये मुनि सुनिए, अब हरि भी, क्योंकि अब प्रकट में तो कह नहीं सकते थे ना कि हमें तुमको सुधारना है, प्रकट में तो कह नहीं सकते, अच्छी नहीं लगती ना, व्यावहारिक तरीके से बात अच्छी नहीं लगती। तो विष्णु जी बोले कि हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता। आपको मोह क्यों होगा? जबकि विष्णु जी सब समझ रहे हैं कि क्या उत्पन्न हो रहा है। आप तो ब्रह्मचर्य में तत्पर और बड़े ही धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है? आपको तो सता ही नहीं सकता। नारद जी ने अभिमान के साथ बोला कि यहाँ भी नारद जी समझे नहीं हरि की बात को। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि भगवान यह सब आपकी कृपा है। इतना अच्छा है कि उन्होंने ये बोला कि भगवान ये सब आपकी कृपा है। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो चुका है। अगर इसको यहीं रोका न गया तो यह वृक्ष बहुत बड़ा बन जाएगा, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा। विष्णु जी ने बोला, क्योंकि सेवकों का हित करना मेरा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा भी खेल हो। विष्णु भगवान जी कहते हैं कि मुनि का कल्याण हो और मैं जो खेल करूंगा उससे बाकी संसार भी समझे कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और तब नारद हरि पद सिरुनाई, चले हृदय अमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब तेरी, सुनहु कठिन करनी तेरी केरी। बिचरे उमग महु नगर तेरी, सत्य जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर वहाँ से चल दिए, क्योंकि उन्हें तो एक ही पल ठहरने का वरदान जो मिला हुआ था, वरदान कहो या श्राप कहो, वे एक पल से ज़्यादा कहीं रुक नहीं सकते थे। विष्णु भगवान से इतनी बात की, चलते बने। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने विष्णु जी को जब बता दिया तो विष्णु जी ने जो बात कही उनको लगा कि विष्णु जी ने मेरी बड़ाई की है, मेरी तारीफ की है, तो उनका अभिमान थोड़ा और बढ़ गया। अब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। उन्होंने अपनी माया फैलानी शुरू की। उसकी कठिन करनी सुनो कैसे कैसे फैलाई कि रास्ते में, जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे, वहाँ रास्ते में 400 कोस 7 योजन का एक सुंदर नगर बना दिया भगवान ने। भगवान की माया से क्या एक पल में सब काम होता है। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी बहुत अधिक सुंदर थी। इतना सुंदर बनाया कि बैकुंठ भी उसके सामने लजा जाए, शर्म आ जाए बैकुंठ को भी। इतना सुंदर उन्होंने वो नगर बना दिया। बसई नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरती तनुधारी। तेपुर बसई सीले निधि राजा, अग्नि तय तीन समाजा। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी काशु कुमारी, श्री मोह जिसु रूप निहारी। सुहर माया सब गुण खानी, शोभा सासु की जाय बखानी।
विष्णु जी की माया ने 1 सेकंड में एक नगर तैयार कर दिया। उस नगर में ऐसे ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो साक्षात कामदेव और उनकी पति रति ही वहाँ आ गई हो। इतने सुंदर सुंदर कामदेव और रति जैसे वहाँ सारे लोग विराजित हो गए और तरह तरह के बड़े ही सुंदर सुंदर बालक, बड़े युवान, सारे नगर भर दिया उन्होंने। उस नगर में शीलनिधि नाम का एक राजा था। जो राजा वहाँ का बनाया उसका भगवान विष्णु ने शीलनिधि नाम रख दिया। जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी, सेना के समूह, टुकड़ियाँ, मतलब अपार वैभव था उसके यहाँ। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। एक इंद्र का ही अमरावती में इतना वैभव होता है। उस राजा का जो वैभव, जो नगर बनाया, वो 100 इंद्रों के समान विष्णु भगवान ने बनाया। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या बना दी भगवान ने, और ऐसी रूपवती कन्या कि उसके सामने लक्ष्मी जी का भी रूप फीका, क्योंकि भगवान की माया थी। विश्व मोहिनी कोई दूसरी थोड़ा ही ना थी, लक्ष्मी का ही अंश था। लक्ष्मी को ही उन्होंने दूसरे रूप में अवतरित कर दिया था। और सोई हरि माया सब गुण खानी, सोहाता सुखी जाई बखानी, करनी स्वयंवर सो नृपमाला, आए कब अजनित मणिपाला, मुनको तुकी नगर के गयो, पूर्वासीन सब ऊंचत भयो, सुन सब चरित भूप कह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए, आन दिखाई नारद भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। सब गुणों की खान भगवान की माया ही तो थी। वह जो बच्ची बनाई थी, उनकी जो पुत्री बनाई थी, वो तो सब गुणों की खान थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहाँ अगणित राजा, अनगिनत राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी भी उस नगर में पहुँच गए, क्योंकि उनके मन में तो अहंकार का बीज तो शुरू हो ही चुका था। तो वहाँ पहुँच गए और जब उन्होंने लोगों से हाल पूछा कि ये कौन सा नगर है, यहाँ हो क्या रहा है, तो सब ने समाचार उनको सुनाया और राजा के महल में भी फिर चले आए कि राजा के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो चलो राजा के यहाँ ही चलते हैं। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर उन्होंने अपनी राजकुमारी को बुलाया, क्योंकि वह तो बुलाना ही था, भगवान की माया जो ठहरी। तो राजा ने राजकुमारी को बुलाकर नारद जी को दिखलाया और कहा कि हे नाथ, अपने हृदय में विचार कर मेरी इस पुत्री के गुण और दोष बताइए। मुझे मेरी पुत्री के गुण और दोष बताइए, क्योंकि मैं अब इसका स्वयंवर करने जा रहा हूँ। और देख रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बारी लगे रहे निहारी, लक्षण तासु दिलों की बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि के जीत न कोई, सेवई सकल चराचर काई, बरई शीलनि कन्या जाई, लक्षण सब विचार उर राखे, कचक बनाए भूप सन बासे, सूता सुलक्षण कई रप पाई, नारद चले सोच मन
लीला देखिए यहाँ पे। उन विश्व मोहिनी के रूप को देखकर नारद जी विचलित हो गए। नारद जी के मन में एक टकटकी लगाए हुए उसको देखते, काफी देर तक देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर अपने आप को भी भूल गए। नारद जी इतने मोहित हो गए विश्व मोहिनी पर कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं देव ऋषि हूँ, ये सब भूल गए नारद जी। और मन में बड़े हर्षित हुए और प्रकट रूप में जो लक्षण थे वह उस पुत्री के पिता को, राजा शीलनिधि को नहीं बताए। वह सब छुपा के अपने हृदय में रख लिए और अपने मन से कुछ बातें बना बना कर राजा को बोलने लगे। वह जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा, वो रणभूमि में उसे कोई जीत न सकेगा। यह शीलनिधि कन्या जिसको बरेगी वह चर अचर जीव उसकी सब सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। अब नारद जी के मन में एक बात खटकने लगी कि ऐसा कौन सा उपाय होए जिससे ये कन्या मुझे वरण कर ले, मैं इसके साथ विवाह बंधन में बंध जाऊं, तो मेरे मन की चिंता खत्म हो कि सब लोग गृहस्थी का आनंद लेते हैं तो मैं भी गृहस्थी का आनंद लूं। ऐसा सोचने लगे। और करो जाय सोई चतन बिचारी, जिस प्रकार मोए बरए कुमारी, जब तक कछु न होए तेई काला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला, यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो मैं जाकर सोच विचार करूं इस बात पर जाकर कि ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही बरे। और इस समय जप तप का तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि स्वयंवर तो हो रहा है, तो मेरे पास टाइम नहीं है जप और तप करने का, जिससे कि जप तप के प्रभाव से मैं इस कन्या को बरूं। तो ये विधाता मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। बस इसी उदेड़ गुण में नारद जी चले जा रहे हैं। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए। उनके दिमाग में ये आई बात कि यदि मैं सुंदर बन जाऊं राजकुमार की तरह, यही हो सकता है जल्दी में, और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जप तप के लिए तो महीनों लगेंगे, सालों लगेंगे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और स्वयंवर तो अभी हो रहा है। जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाला मेरे गले में डाल दे। मुझे सुंदर सा रूप चाहिए इस समय तो। यह सोचते हुए चले जा रहे हैं मुनि, और जाते जाते उनके दिमाग में एक युक्ति आई कि क्यों ना मैं भगवान के पास जाऊं, मैं तो उनका प्रिय सेवक हूँ, प्रिय भक्त हूँ, तो वे मेरी सहायता जरूर करेंगे। और भगवान से सुंदर है ही कौन, श्री हरि से ज्यादा सुंदर तो कोई है भी नहीं। तो नारद जी कहते हैं, और हरि सन मांगो सुंदरताई, कोई हरि जात गरुवती बाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो, बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रगटे कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो
नारद जी कहते हैं जब तक का टाइम नहीं है। यहाँ तक सोचने लगे कि हरि के पास जाने में भी तो टाइम लगेगा। ऐसा सोचने लगे नारद जी। तो क्या करूं क्या ना करूं, भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में भी तो बहुत देर लगेगी। नारद जी ये विचार कर रहे हैं, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी चाहने वाला कोई दूसरा नहीं है। मेरा हित तो श्री हरि ही चाहते हैं, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायता कर सकते हैं। ऐसा विचार कर ही रहे थे तो प्रभु इतने दयालु हैं कि उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। जहाँ खड़े थे वहीं खड़े खड़े उन्होंने विनती की। तो लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। वहीं प्रकट हो गए तो स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। उन्हें अत्यंत अपार खुशी हुई और मन में बड़े ही हर्षित होते हुए अब तो काम बन ही जाएगा, ऐसा मन में विचार करने लगे कि अब तो काम बन ही जाएगा। और नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर, जैसे दीनहीन गरीब होकर इंसान मांगता है ना, ऐसे नारद जी भगवान से प्रार्थना करने लगे और सब अपनी कथा सुनाई कि हे प्रभु मैं भी गृहस्थ आश्रम में जाना चाहता हूँ, और प्रार्थना की कि हे कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, और किसी प्रकार उस राजकन्या को मैं नहीं पा सकता क्योंकि जब तक करने का मेरे पास टाइम नहीं है ना। अब आप आ ही गए हो बुलाने से, तो मुझे इतना ही पता है कि आप ही मेरी सहायता कर सकते हो, दूसरा मेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। हे प्रभु मुझे आप अपना रूप दे दीजिए ताकि मैं उस कन्या का वरण कर सकूं। तो नारद जी कहते हैं कि जय विधिनाथ हो यही मोरा करो सो बेग दास में थोड़ा, निज माया बलि देख विशाला, यह से बोले दीन दयाला, जीव होय परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोयम करब नयान कछु बचन नम्र सामार। हे नाथ, अब नारद जी कहते हैं कि हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो वही शीघ्र कीजिए। अब यहाँ वाणी कुछ और निकल रही है नारद जी का और हृदय में भाव कुछ और है। अब वाणी तो भगवान खेल कर रहे हैं ना, तो नारद जी ने कहा कि जिस तरह से मेरा हित हो नाथ वही मेरे साथ कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयाल मनी मन में हंसने लगे कि मेरे जाल में फंस गया ये अब तो ये सुधर ही जाएंगे। तो ये नारद जी सुनो, भगवान कहते हैं कि हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा, हित नहीं परम हित होगा, हम वही करेंगे, मैं वही करूँगा, दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि मेरा वचन कभी भी असत्य नहीं होता, मैं असत्य नहीं बोलता। और कुपत मांगे रुझे व्याकुल रोगी, दे न दे सुनाऊं मुनि जोगी, यही दलित कुमार में कहो, कहियत अंतरहित प्रभु भयो, माया दिवस भये मुनि मूला, समझी नहीं हरि गिरानी कूड़ा, गवने तुरत तारी शिराई, जहाँ स्वयं बर भूमि बनाई। अब ये योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे देता नहीं है। यहाँ भगवान ये समझाना चाहते हैं कि यदि कोई रोगी होता है
और उसको परहेज का खाना दिया जाता है। जैसे समझो किसी को बहुत बड़ी बीमारी है और उसको कोई सूप देना है, खाली कोई खिचड़ी देनी है, और वो कहे कि नहीं मुझे तो पूड़ी और भाजी दो, तो वैद्य या डॉक्टर देगा? नहीं देगा। तो इसी तरह भगवान समझा रहे हैं कि नारद जी ने जो इच्छा रखी है वो इच्छा उनको देने लायक नहीं है, क्योंकि वे तो देव ऋषि हैं, तो उनका वो कहना पूरा करना नहीं है। उनका हित उसी में ही है कि उनकी वो इच्छा पूरी ना की जाए। इसी प्रकार तुम भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार मैंने नारद जी के लिए कहते हैं कि मैंने तुम्हारा हित करने की ठान ली है, मैंने तुम्हारा हित करने की ठान ली है। और इतना कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए और भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि, क्योंकि वे तो माया तो चली रही है भगवान की। कहाँ पहुँच गए? उन्होंने सोचा कि हमें तो बहुत सुंदर रूप मिल गया, और वे भगवान के वचनों को समझ ही नहीं पाए, वाणी भी उनकी समझ में नहीं आई। और ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ चले गए जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई हुई थी, स्वयंवर भूमि में पहुँच गए और निज निज आसन बैठे राजा बहु बनावै कर सही कर समाजा मुनिमन हर्ष रूप अति मोहे मोहि कहि आनहि बरहि न भूरे मुनि तै कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाय बखाना सो चरित्र लखिकाऊ न पावा नारद जानि सवै सिर नावा रहे તાં दुई रुद्रगण ते जानहि सब भेउ विप्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी पेउ। अब राजा लोग खूब सज धज कर उस स्वयंवर भूमि पर बैठे हुए थे, जाकर अपने अपने आसन पर बैठे। जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे राजा बैठे हुए हैं, मुनि अपने मन में सोच रहे थे कि मैं तो इन सबसे सुंदर हूँ, मुझे तो हरि ने अपना रूप दिया है। और ऐसा सोचते हुए मन ही मन प्रसन्न होते हुए कन्या को भूलकर भी दूसरे को वरण करेगी ही नहीं, ऐसा विचार उनके हृदय में था कि वह कन्या वरण तो बहुत दूर है, दूसरों को किसी को देखेगी भी नहीं, क्योंकि मैं इतना स्वरूप मेरा तो हरि ने स्वरूप दिया है। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए ऐसा रूप दिया था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर गलती ये थी, नारद जी ने पहले देखा ही नहीं कि रूप क्या दिया है और वे मन में सोचने लगे कि बहुत सुंदर रूप है, और बैठ गए जाके। इतना कुरूप दिया भगवान ने नारद जी के हित के लिए कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी जान न सका, इस चरित्र को कोई जान न सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर, भी जितने भी राजा बैठे हुए थे या जो अन्य समाज के लोग थे, सबको वह कुरूप दिखाई नहीं दे रहा था उनका। सबको वे नारद मुनि जस के तस दिखाई दे रहे थे। तो नारद सोचकर, सबने नारद को जानकर सबने मन ही मन उनको प्रणाम किया। परंतु वहाँ दो शिव जी के गण थे, वहाँ दो शिव जी के गण बैठे हुए थे जो ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ आए हुए थे और नारद जी की ये सब लीला देख रहे थे। उनको एज इट इज दिखाई दे रही थी, क्योंकि वे तो शिव जी के गण थे। इसलिए अब आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं तो मन तो नहीं कर रहा बंद करने का कथा। चलिए 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, आगे की कथा कल सुनाएंगे। सीताराम राधे श्याम, 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 सीताराम
सुनो भक्त हनुमान, जहाँ कहूँ रामचरित्र होए, ता तुम करो पया। सिया